हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 41 है और अभी हम आपका देख रहे थे मध्यकालीन भारत। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सीरीज़ के बारे में बता दूं। ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैंने आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया है और हम लोगों ने एंशंट हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है हिस्ट्री 2300 क्वेश्चन सीरीज़ करके। तो आप वहाँ पे जाके पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं जाके देख लेना। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका लाभ आपको निश्चित रूप से आपके जितने भी आगामी एग्जाम है जैसे कि LT ग्रेड, TGT, PGT, फर्स्ट ग्रेड या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए सीरीज़ काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो अभी हम आज देख रहे थे दिल्ली सल्तनत में आपका गुलाम वंश कंप्लीट हो चुका है और आज हम देखेंगे खिलजी वंश। तो खिलजी वंश से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन है मैं आज कंप्लीट कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किला खड़ी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ। ए ऑप्शन आपका 1289 में, बी ऑप्शन है 1291 में, सी ऑप्शन आपका 1290 और डी ऑप्शन है 1292 में। तो कब हुआ था, तो सी है 1290 में। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जब इसका सिंहासनारोहण होता है तो इसकी उम्र उस समय जो होती है 70 वर्ष थी। ये 70 वर्ष का था। और इसके बारे में कहते हैं कि इसने शाइस्ता खां और इब्ने सईफ मतलब तलवार का बेटा इसने शाइस्ता खां और इब्ने सईफ की उपाधि धारण किया था। शाइस्ता खां किसने किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है। और इसके बारे में कहते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद की नीति अपनाई थी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन आपका सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296, बी ऑप्शन है आपका खिज्र खान ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया 1414, सी ऑप्शन है आपका सिकंदर लोदी ने नए नगर आगरा की स्थापना की 1504 और डी ऑप्शन है आपका कन्नौज का युद्ध 1530। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ये आपका डी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो 1530 में नहीं हुआ था, 1540 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी आंसर सही है, बाकी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। ए ऑप्शन आपका गियासुद्दीन तुगलक, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है फिरोज खिलजी। तो इसमें आपका सही आंसर है सी, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभु सत्ता पर था। ए ऑप्शन आपका इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है आपका बलबन, सी ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें सही आंसर है आपका सी, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो दक्षिण के राज्यों के प्रति अलाउद्दीन खिलजी ने अधिराजत्व की नीति अपनाई थी। किधर के राज्यों के प्रति, दक्षिण के राज्यों के प्रति। और इसके बारे में लेनपुल कहता है, ये नोट कर लेना आप। स्टेनले लेनपुल स्टेनले लेनपुल कहते हैं कि अलाउद्दीन को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा है। स्टेनले लेनपुल ने इसको अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा है। किसने कहा, स्टेनले लेनपुल ने। और इसके बारे में के.एस. लाल ने से अलाउद्दीन को सेनापतियों का सेनापति कहा है। किसने कहा, के.एस. लाल ने सेनापतियों का सेनापति कहा है और लेनपुल ने इसको सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा। ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। ए ऑप्शन आपका बलबन, बी ऑप्शन मोहम्मद तुगलक, सी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है इल्तुतमिश। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा है, तो ये आपका सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन पहुंचने वाला पहला दिल्ली सुल्तान था। ए ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और डी ऑप्शन है इल्तुतमिश। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन
को भेदा था? ए ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन आपका अहमद शाह, सी ऑप्शन आपका मोहम्मद तुगलक और डी ऑप्शन है अली आदिल शाह। तो इसमें सही आंसर है वो है आपका ए अलाउद्दीन खिलजी। और देखो दक्षिण भारत में पहला तुर्की आक्रमण जो हुआ था वो जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था, लेकिन अगर दक्षिण भारत यानी कि विंध्याचल पर्वत पार करके जाने वाला जो पहला सुल्तान था वो आपका अलाउद्दीन खिलजी था। और इसने दक्षिण अभियान किस उद्देश्य से किया था? तो धन प्राप्ति के उद्देश्य से किया था इसने। और दक्षिण अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय किसको जाता है? तो मलिक काफूर को जाता है, मलिक काफूर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन का दक्षिण भारत में पहली बार कब आक्रमण हुआ? ए ऑप्शन है 1306, बी ऑप्शन है 1299, सी ऑप्शन है 1296 और डी ऑप्शन है 1309। तो कब हुआ था? 1296 में। उस टाइम देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था, यादव शासक रामचंद्र देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? अभी मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। ए ऑप्शन है प्रताप रुद्रदेव, बी ऑप्शन है हरिवर्मन, सी ऑप्शन है काकुस्थ वर्मन और डी ऑप्शन है आपका रामचंद्र। तो कौन था? रामचंद्र देव। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में बता दूं तो ये जो रामचंद्र देव था इसको अलाउद्दीन ने राजकीय अतिथि के रूप में 6 माह तक अपनी राजधानी में रखा था और इसको राज राजरायन साथ ही चंदोवा राजरायन की उपाधि दिया था। उसके साथ ही चंदोवा या छत्र जो होता था, चंदोवा ये छत्र होता था और सफ़ेद और हरी छतरी के इस्तेमाल का अधिकार दिया था। इसके बारे में फरिश्ता कहता है, रामचंद्र देव के बारे में फरिश्ता कहता है कि रामचंद्र देव को ऐसा सम्मान दिया गया कि दरबार के लोग उसमें और सुल्तान में कोई भेद ही न कर सके। और जो रामचंद्र देव की पुत्री थी इल्लपाली, इससे अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह किया था। इल्लपाली ये रामचंद्र देव की पुत्री थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नवसारी की जागीर व रायन की उपाधि दी थी? ए ऑप्शन आपका गुजरात के कर्ण बघेला, बी ऑप्शन है चित्तौड़ के रतन सिंह, सी ऑप्शन है मारवाड़ के शीतल देव और डी ऑप्शन है देवगिरी के रामचंद्र देव। तो मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में, डी होगा इसमें, देवगिरी के रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना की थी? ए ऑप्शन आपका पोल राजनीति, बी ऑप्शन आपका गणपति, सी ऑप्शन है आपका भिल्लम और डी ऑप्शन है सिंघन। तो इसमें सही आंसर है वो है आपका सी भिल्लन। इसने देवगिरी में स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना की थी और ये जो देवगिरी था इसी का आगे चलकर नाम दौलताबाद पड़ता है, यानी कि दौलताबाद का प्राचीन नाम क्या था? देवगिरी। ठीक है, और भिल्लम ने इस राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया? ए ऑप्शन है आपका पांड्य, बी ऑप्शन है होयसल, सी ऑप्शन है आपका यादव और डी ऑप्शन है काकतीय। तो इसमें सही आंसर है आपका ए पांड्य। उस टाइम शासक कौन था? तो उस टाइम शासक जो था मारवर्मन कुलशेखर था, मारवर्मन कुलशेखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? ए ऑप्शन है भू राजस्व की वृद्धि, बी ऑप्शन है गुप्तचर प्रणाली का गठन, सी ऑप्शन है मद्य निषेध और डी ऑप्शन है सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? इसमें यह है आपका डी, क्योंकि इसने जागीरें नहीं प्रदान की थी, इसने नगद अदायगी की थी। और जो भू राजस्व था ये 50% हो गया था। कितना हो गया था? 50% तक। ठीक है, और ये जो गुप्तचर विभाग था इसके लिए उसने एक मुनहियन की नियुक्ति की थी। नाम लिख देती हूँ मैं, मुनहियन की नियुक्ति की थी गुप्तचर प्रणाली के लिए उसने। ठीक है, इसके बारे में कहता है, बर्नी कहता है कि उनके डर से यानी कि मुनहियन के डर से जो सरदार थे उन्होंने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया था। तो मुनियन के डर से सरदारों ने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया था। ये कौन कहता है? तो आपका बर्नी कहता है।
चलिए वीडियो क्या हो जाए, बर्नी कहता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिजराबाद किस एक स्थान का परिवर्तित नाम था? ए ऑप्शन आपका रणथंभौर, बी ऑप्शन आपका एलिचपुर, सी ऑप्शन आपका चित्तौड़ और डी ऑप्शन आपका मारवाड़। तो किसका नाम था ये? तो ये सी होगा, इसका आंसर होगा चित्तौड़। और ये सी ऑप्शन इसमें सही है। इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा, तो 1303 में कब हुआ था? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया था और इसका नाम बदलकर इसने क्या रख दिया था? तो खिजराबाद रख दिया था 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार प्रमुख उद्देश्य था? ए ऑप्शन आपका एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण, बी ऑप्शन है जन सामान्य की समृद्धि एवं कल्याण, सी ऑप्शन है किसानों की संपन्नता और डी ऑप्शन है व्यापारियों को दंडित करना। तो इसमें क्या था उसका प्रमुख उद्देश्य? ए ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बारे में जो विस्तृत विवरण मिलता है वो हमें बर्नी की तारीख फिरोज शाही से मिलता है। बर्नी की तारीख फिरोज शाही। किसका है ये? बर्नी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है? ए ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है फिरोज तुगलक, सी ऑप्शन है इल्तुतमिश और डी ऑप्शन है आपका इब्राहिम शाह लोदी। तो ये किसकी देन थी? ए अलाउद्दीन खिलजी की। और ये किस विजय के पश्चात इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था? तो चित्तौड़ विजय के पश्चात इसने लागू किया था। और चित्तौड़ विजय कब हुआ था? तो 1303 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी? ए ऑप्शन आपका कृषि विभाग में सुधार करने हेतु, बी ऑप्शन है जागीरदारों की शक्तियों को कुचलने के लिए, सी ऑप्शन आपका डाक व्यवस्था में सुधार करने के लिए और डी ऑप्शन है बकाया लगान की वसूली के लिए। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने किया? ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है फिरोज तुगलक और डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया? ए ऑप्शन आपका खराज, बी ऑप्शन है घरी, सी ऑप्शन है किस्मत खोती और डी ऑप्शन है चराई। तो कौन सा नहीं लगाया था? तो सी नहीं लगाया था, ये किस्मत खोती। बाकी इसने घरी, चरी और करी कर लगाया था। और जो भू राजस्व, इसके बारे में बता दूं तो अलाउद्दीन के टाइम में भू राजस्व का 50% कर लगाया था। ठीक है। और ये पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करके लगान वसूलना प्रारंभ किया था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में खराज था? ए ऑप्शन आपका हिंदुओं पर धार्मिक कर, बी ऑप्शन है मुस्लिम किसानों से एकत्रित भूमि कर, सी ऑप्शन आपका व्यापार कर और डी ऑप्शन है हिंदू जमींदारों से एकत्रित भूमि कर। तो इसमें सही आंसर है डी। और ये खराज जो था ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था और खराज कितना लिया जाता था? तो ये 20% लिया जाता था, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? ए ऑप्शन है आपका दीवाने रियासत, बी ऑप्शन है दीवाने रिसालत, सी ऑप्शन है आपका दीवाने इंसा और डी ऑप्शन है दीवाने अर्ज। तो किसके अधीन था? ये दीवाने रियासत। ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? ए ऑप्शन आपका बलबन ने, बी ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सी ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में बर्नी कहता है कि दलालों से इतनी कठोरता का व्यवहार किया जाता था कि वे मृत्यु की कामना करते थे। तो अगर मान लो क्वेश्चन कभी ये पूछ देता है कि यह कथन किसका है कि दलालों से इतनी कठोरता का व्यवहार किया जाता था कि वे मृत्यु की कामना करते थे, तो ये कथन जो है बर्नी का है। किसके संदर्भ में कहता है ये? तो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था के संदर्भ में कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है? ए ऑप्शन आपका फुतुह सलातीन, बी ऑप्शन है खंजाइनुल फुतुह, सी ऑप्शन आपका तबकाते नासरी और डी ऑप्शन है तारीख फिरोज शाही। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया ही, किसका है ये? तो ये बर्नी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियम के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था? ए ऑप्शन आपका जन कल्याण, बी ऑप्शन है सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट करना, सी ऑप्शन आपका हिंदू सौदागरों और व्यापारियों पर नियंत्रण करना और डी ऑप्शन है अवैध व्यापारिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करना। तो इसमें सही क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? ए ऑप्शन आपका दीवान रियासत, बी ऑप्शन है दीवान वरीद मंडी, सी ऑप्शन है आपका शहनाई मंडी और डी ऑप्शन है आपका दरोगा ए मंडी। तो इसमें जो सही आंसर है कौन संबंधित नहीं था? ये डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? ए ऑप्शन आपका अमीर कोही, बी ऑप्शन है आरिज ममालिक, सी ऑप्शन है शहनाई मंडी और डी ऑप्शन है दीवाने आरिज। तो इसमें कौन था? शहनाई मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ए ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी ने, बी ऑप्शन है बलबन ने, सी ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक ने और डी ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक था? ए ऑप्शन आपका हिंदुओं को सजा देना, बी ऑप्शन है एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना, सी ऑप्शन है जनता को संतुष्ट करना और डी ऑप्शन है अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? ए ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो किसके अधीन कार्यरत था? तो अलाउद्दीन खिलजी के। और दक्षिण का जो अभियान का प्रमुख श्रेय किसको जाता है? तो ये आपके मलिक काफूर को जाता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया इसके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी को काफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त हुआ था? ए ऑप्शन आपका द्वार समूह, बी ऑप्शन है मालवा, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है रणथंभौर। तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये गुजरात से प्राप्त हुआ था। ये जो आपका मलिक काफूर था इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। 1000 दिनारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, याद रखना। क्योंकि इसको मतलब इसके बारे में कहा जाता है कि इसको नुसरत खां, जो नुसरत खां था उसे गुजरात में 1000 स्वर्ण दिनार देकर इसको खरीदा गया था, नुसरत खां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? ए ऑप्शन आपका अमीर खुसरो ने, बी ऑप्शन आपका इब्न बतूता ने, सी ऑप्शन आपका इसामी ने और डी ऑप्शन आपका जियाउद्दीन बर्नी ने। तो किसने दिया है? अमीर खुसरो ने दिया है। दक्षिण अभियान का आधिकारिक विवरण अमीर खुसरो देता है। और उसकी कौन सी रचना में मिलता है? तो खंजाइनुल फुतू में, खंजाइनुल फुतू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? ए ऑप्शन आपका बलबन, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है फिरोज तुगलक और डी ऑप्शन आपका रजिया सुल्तान। तो इसमें कौन सा सही है? तो ये आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुझे शरह की चिंता नहीं है? ए ऑप्शन आपका बलबन, बी ऑप्शन है कैकुबाद, सी ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन आपका गयासुद्दीन तुगलक। तो किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने मद्य निषेध लागू करने का असफल प्रयास किया था? ए ऑप्शन आपका बलबन, बी ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? ए ऑप्शन आपका नासिरुद्दीन महमूद, बी ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है आपका फिरोज शाह तुगलक। तो किसने बंद किया था? आवंटन बंद किया था इक्ता का? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? ए ऑप्शन आपका इल्तुतमिश, बी ऑप्शन आपका बलबन, सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो किसने बंद किया था, ये किसने दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो सैनिक होते थे तो एक मतलब सैनिक जो थे उसमें एक एक अस्पा सैनिक थे, एक अस्पा सैनिक, एक अस्पा सैनिक थे। और ये जो एक अस्पा सैनिक थे इनको जो वार्षिक टका दिया जाता था तो इनको 234 टका दिया जाता था, और जो दो अस्पा सैनिक थे उनको 312 टका दिया जाता था। ठीक है। और ये जो घोड़ों को दागा जाता था वो घोड़े के दाहिनी ओर सुल्तान का राजकीय चिन्ह दागा जाता था, दाहिने तरफ, दाहिने तरफ। और घोड़ों को दागने का जो कार्य होता था वो दीवान ए अर्श के अधीन था। किसके अधीन था? दीवान ए अर्श के, दीवान ए अर्श के अधीन था। ठीक है। और दाहिनी तरफ दागा जाता था इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए ऑप्शन आपका रणथंभौर, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है चित्तौड़ और चौथा है आपका तेलंगाना। तो इसमें सही कौन सा होगा? तो सबसे पहले कौन सा होता है उसका? गुजरात। ये कब होता है गुजरात? जो होता है आपका 1297 में। फिर उसके बाद रणथंभौर कब होता है? तो 1301 में। चित्तौड़ 1303 में। और तेलंगाना कब होता है? तो 1309 में। तो आपका होगा 2134। 2134 किस में है? तो डी ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की? ए ऑप्शन आपका मेवाड़, बी ऑप्शन है रणथंभौर, सी ऑप्शन है आपका दिल्ली और डी ऑप्शन है आपका बंगाल। तो किसके विरुद्ध अलाउद्दीन ने हमले की शुरुआत किया था? तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो रणथंभौर। और जब इसने वहाँ पे आक्रमण किया था तो रणथंभौर का जो शासक था वो पृथ्वीराज चौहान का वंशज हमीर देव था। कौन था? हमीर देव, हमीर देव। इसकी मृत्यु के पश्चात रणथंभौर में चौहानों की शाखा समाप्त हो जाती है, और जो हमीर देव की जो पत्नी थी रंग देवी, रंग देवी, उसने जौहर कर लिया था। तो अगर मान लो क्वेश्चन कभी ये पूछ देता है कि अलाउद्दीन खिलजी के सम्मुख किया जाने वाला पहला जौहर कौन था, किसका था? तो ये आपका रंग देवी का था, जो कि हमीर देव की पत्नी थी। और इसके बारे में अमीर खुसरो कहता है कि तारीख़ अलाई में इसके बारे में वर्णन किया है कि फ़ारसी में, मतलब तारीख़ अलाई में इसका वर्णन किया है जिसे फ़ारसी में वर्णित जौहर का पहला साक्ष्य माना जाता है, ये जो रंग देवी का जौहर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है। ए ऑप्शन आपका पद्मावत में, बी ऑप्शन है कथा सरित सागर में, सी ऑप्शन आपका गीत गोविंद में और डी ऑप्शन है पदावली में। तो कहाँ मिलता है? ए ऑप्शन आपका पद्मावत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया? ए ऑप्शन आपका तारगी, बी ऑप्शन है आपका इकबाल मद, सी ऑप्शन है आपका कुतलब ख्वाजा और डी ऑप्शन है आपका कदर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है तारगी। इसके बारे में कहते हैं कि मतलब इसने युद्ध, इसके बारे में कहते हैं कि वास्तव में अलाउद्दीन ने तारगी से युद्ध नहीं किया था, लेकिन जब तारगी ने दिल्ली पे घेरा डाला तो अलाउद्दीन ने खुद को सीरी में बंद कर लिया था, और वो जब तभी बाहर निकला था जब मंगोल वापस चले गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? ए ऑप्शन आपका इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें आपका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफतुल्लाह शब्द अंकित करवाया? तो किसने करवाया था? ये ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, सी ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन है आपका सिकंदर लोदी। तो किसने करवाया था? तो ये आपका बी आंसर सही होगा। ये जो आपका खफीतुल्लाह जो था, इसका अर्थ था कि मैं ही धर्म का व्याख्याकार हूँ और मैं ही खलीफा हूँ। और इसके इस कृत्य से जो तत्कालीन जो मुसलमान थे उस टाइम, जो मुस्लिम जनता थी, मुबारक शाह की इस काम, मतलब इस खलीफा की ये जो उपाधि जब वो सिक्कों पर ये जो
खलीफतुल्लाह के जब शब्द अंकित करवाया था तो जो मुस्लिम जनता थी वो रुष्ट हो गई थी, तो उसने अपनी जनता को संतुष्ट करने का काफ़ी प्रयास किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? ए ऑप्शन आपका बलबन, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और डी ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक। तो अभी बताया मैंने आपको, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? ए ऑप्शन है आपका मुबारक शाह खिलजी, बी ऑप्शन है खुसरो शाह, सी ऑप्शन है आपका मोहम्मद तुगलक और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो किसने किया था? खुसरो शाह ने किया था, पैगंबर का सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुसलमान था। ए ऑप्शन है आपका नसीरुद्दीन खुसरो शाह, बी ऑप्शन है आपका मुबारक खिलजी, सी ऑप्शन है आपका रेहान और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन था आपका? ये ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में कहते हैं कि ये हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था और इसे जो गुजराती हिंदू सैनिक थे उनका काफ़ी समर्थन प्राप्त था और इसने खिज्र खां की जो विधवा थी देवल देवी उससे विवाह कर लिया था। तो इस प्रकार ये दिल्ली सल्तनत में बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान था। और इसी के टाइम एक नारा फेमस हुआ था कि इस्लाम खतरे में है। ये इसका नारा लगा था। क्या नारा लगा था? इस्लाम खतरे में है। ये नासरुद्दीन खुसरो शाह के टाइम में लगा था। और इसके बारे में ये कहते हैं कि ये जो इब्न बतूता कहता है कि खुसरो शाह ने सल्तनत काल में गौ हत्या बंद करवा दिया था और मुसलमानों को अपने घरों को गोबर से लीपने का आदेश दिया था। इसके बारे में कौन वर्णन करता है? तो इब्न बतूता बताता है। और ये खुसरो शाह का जो कुल शासन काल है वो 4.5 माह का था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए आंसर सही है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। खिलजी वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो तुगलक वंश होगा। तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं जाके देख लेना। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।